क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने प्रियजनों के साथ कौन से अंतिम शब्द साझा करना चाहेंगे? आप कौन सी विरासत छोड़ना चाहेंगे? आज के हमारे पाठ में हम पाते हैं कि राजा दाऊद ठीक इसी क्षण का सामना कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया हमें विश्वास, नेतृत्व और एक धार्मिक विरासत छोड़ने के बारे में कुछ गहरे सबक सिखाती है। एक इतिहास 22 में हम दाऊद का हृदय प्रकट होते देखते हैं। हालांकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे स्वयं मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि वे युद्ध के पुरुष हैं, तब भी दाऊद कड़वा नहीं होते। इसके बजाय वे अपनी ऊर्जा को भविष्य की तैयारी में लगाते हैं, सामग्री इकट्ठा करते हैं, कामगारों का आयोजन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बेटे सुलेमान को इस महान कार्य के लिए तैयार करते हैं। दाऊद के शब्दों में जो उन्होंने सुलेमान से 11 से 13 आयतों में कहे, मुझे सबसे अधिक यह बात प्रभावित करती है कि वे व्यावहारिक मार्गदर्शन को आध्यात्मिक बुद्धि के साथ कैसे जोड़ते हैं। अब मेरे बेटे, प्रभु तुम्हारे साथ रहे और तुम सफल हो और अपने परमेश्वर यहोवा का घर बनाओ। प्रभु तुम्हें विवेक और समझ दे, दृढ़ और साहसी बनो, डरो मत और न ही हतोत्साहित हो। दाऊद की तैयारी का दायरा चौंका देने वाला है। वह सोना, चांदी, कांस्य और लोहा की बड़ी मात्रा देता है, लेकिन इससे भी अधिक प्रभावशाली यह है कि वह लोगों को परमेश्वर की आराधना और सेवा के लिए कैसे संगठित करता है। अध्याय 23 से 27 में हम देखते हैं कि दाऊद लेवियों, संगीतकारों, द्वारपालों और अधिकारियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करता है। हर व्यक्ति की परमेश्वर की सेवा में एक जगह और एक उद्देश्य है। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं जो मेरे दिल के करीब है और दाऊद की कहानी से मेल खाता है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम वेन जेनकिंस था, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। वेन ने मुझसे लगभग 2 साल पहले यीशु को जाना और उसी क्षण से उसकी जिंदगी बदल गई। दाऊद की तरह उसमें प्रभु के लिए जुनून था जो कभी कम नहीं हुआ। वह लुइसियाना बैप्टिस्ट कन्वेंशन के प्रचार निदेशक बने और राज्य में कई लोगों को दूसरों के साथ यीशु का सुसमाचार साझा करने के लिए प्रशिक्षित किया। वेन ने वही समर्पण की भावना दिखाई जो हम दाऊद में देखते हैं। उन्हें ब्राजील के लिए खास प्रेम था, जहां वे सैकड़ों स्वयंसेवकों को सेवा के लिए ले गए। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण हजारों लोग मसीह के पास आए और कई चर्चों का निर्माण हुआ। कैंसर का पता चलने के बाद भी वेन को कोई नहीं रोक सका। अपनी अंतिम मिशन यात्रा के दौरान जब उन्हें व्हील चेयर में ले जाना पड़ता था, तब भी वे जितने लोगों तक पहुंच सकते थे उन सभी से मसीह के प्रचार को साझा करते रहे। वेन के अंतिम महीने में मुझे उनके साथ नियमित रूप से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। उनकी पत्नी प्रार्थना के समय अपने बच्चों और पोते पोतियों को इकट्ठा करती थीं, जो मेरे लिए परिवार के सबसे भावुक क्षणों में से कुछ बन गए। जैसे दाऊद ने सुलेमान को निर्देश दिए थे, वैसे ही वेन अपने बच्चों और पोते पोतियों से कहते थे कि दौड़ पूरी करो और अच्छे से पूरी करो। उन्होंने उन्हें केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं छोड़ी, बल्कि विश्वास की एक विरासत भी सौंपी। इन दोनों कहानियों को इतना प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि ये हमें दिखाती हैं कि जीवन अच्छे से कैसे पूरा किया जाए। दाऊद की तरह और वेन की तरह उन्होंने अगली पीढ़ी को सफलता हेतु तैयार करने में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। पृथ्वी पर अपने समय के अंत से पहले उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे अपने बच्चों और पोते पोतियों को मसीह का अनुसरण करते और उसमें बढ़ते देखें। दाऊद की तरह ही उनका भी एक ऐसा दिल था जो प्रभु की खोज करता था, ऐसा दिल जो यीशु के प्रेमियों की विरासत छोड़ने की लालसा रखता है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले जीवन में बदलाव के लिए तैयारी करें, चाहे वह परिवार में हो, काम में या सेवा में। दूसरा, उन लोगों को सशक्त प्रोत्साहित करें जो हमारे बाद कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, व्यावहारिक सहायता को आत्मिक मार्गदर्शन के साथ जोड़ें, दूसरों का मार्गदर्शन करें। चौथा, ऐसे तंत्र और संरचनाएं बनाएं जो हमारे व्यक्तिगत जुड़ाव के बाद भी बनी रहें। पांचवां, अपनी बुलाहट के प्रति अंत तक विश्वास योग्य बने रहें, चाहे कठिनाइयां ही क्यों ना आएं। छठा, कृपया अगली पीढ़ी को संसाधन और ज्ञान दोनों ही सौंपें। और सातवां,
याद रखें, हमारी विरासत सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या बनाते हैं, ये भी है कि हम किसे आगे बढ़ाते हैं। दाऊद का उदाहरण सदियों बाद वेन के जीवन में भी गूंजा और यह हमें याद दिलाता है कि धार्मिक नेतृत्व केवल उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि हम किसे तैयार करते हैं ताकि हमारे बाद वे परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सके। वह मंदिर जिसे अंततः सुलेमान ने बनाया वह भव्य था, लेकिन दाऊद की सबसे बड़ी विरासत उसके द्वारा इकट्ठा किए गए सोने और चांदी में नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान, विश्वास और दृष्टि में थी जिसे उसने अगली पीढ़ी को सौंपा। आज हमें भी वही करने के लिए बुलाया गया है, तैयार करने, सक्षम बनाने, प्रोत्साहित करने और अपने विश्वास को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इसे आगे बढ़ाएंगे। चाहे हम वेन की तरह अपने अंतिम दिनों का सामना कर रहे हों या दाऊद की तरह भविष्य की योजना बना रहे हों, हमारा बुलावा है कि हम ऐसी विरासत छोड़ें जो दूसरों को यीशु की ओर इंगित करे।